डीडवाना जिला कलेक्टर को कस्टोडियन भूमियों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मांग करते हुए बताया कि किसान दशकों से निष्क्रांत कस्टोडियन भूमि पर वैध रूप से निवास अथवा कृषि कार्य कर रहे हैं, परंतु आज भी उन्हें विधिक स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए। उनके इस पलायन के फलस्वरूप डीडवाना शहर सहित उपखंड के लगभग 19 गांवों में उनकी निजी आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि भारत में ही शेष रह गई। भारत सरकार ने उस समय ऐसी संपत्तियों को निष्क्रांत संपत्ति अथवा कस्टोडियन संपत्ति घोषित कर उनका नियंत्रण भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग को सौंप दिया। इन संपत्तियों के विधिक प्रबंधन एवं पुनर्वास हेतु समय समय पर अनेक अधिनियम पारित किए गए। राज्य सरकार द्वारा इस विषय में राजस्थान भू राजस्व निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन नियम 1963 तथा राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इन नियमों में स्पष्ट है कि निष्क्रांत भूमि का स्थायी आवंटन उपखंड स्तर पर गठित आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा पर किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्तिगत दावा एवं अन्य अधिनियम निरसन अधिनियम 2005 को निम्नलिखित अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया है। विभिन्न अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा मंत्रालय के आदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पूर्णावास विभाग को समाप्त किया जाए। सभी ऐसी निष्क्रांत कृषि भूमि जिसका आवंटन नहीं किया गया है, राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चेक दर्ज कर किया जाए। भविष्य में इस प्रकार की भूमियों का निस्तारण राजस्व विभाग उपनिवेशन विभाग के अपने नियमों के तहत करेगा। राज्य के 10 जिलों में कुल 8,695 काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस प्रक्रिया में संबंधित उपखंड अधिकारी के समक्ष पात्र काश्तकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा नियमानुसार जांच उपरांत खातेदारी अधिकार स्वीकृत किए गए। उपखंड के अंतर्गत आने वाले अनेक गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में आज भी बड़ी मात्रा में कस्टोडियन भूमि उपयोग में है, जो पिछले 78 वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा, निवास एवं कृषि कार्य कर रहे हैं। इन परिवारों ने समय के साथ अपने आवास बनाए, खेती बाड़ी की, टैक्स जमा किए, सामाजिक रूप से वहीं स्थायित्व प्राप्त किया, परंतु उन्हें विधिसम्मत स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया। अनेक स्थानों पर उक्त भूमि का पूर्व में आवंटन किया जा चुका है तथा रजिस्ट्री पंजीयन भी संपन्न है, फिर भी राजस्व अभिलेखों में वह भूमि आज तक कस्टोडियन भूमि के रूप में दर्ज है। इससे न केवल अभिलेखीय विसंगति बनी हुई है, बल्कि संबंधित परिवारों को वैधानिक असुरक्षा भी बनी हुई है। वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस विषय में एक स्पष्ट नीति अपनाए ताकि वास्तविक कब्जाधारियों को विधिसम्मत अधिकार प्राप्त हो सके, राजस्व अभिलेखों की शुद्धता भी सुनिश्चित हो। क्षेत्रों में स्थित समस्त कस्टोडियन संपत्तियों की पहचान एवं सूचीकरण हेतु एक विशेष सर्वे अभियान चलाया जाए। उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जाधारियों एवं उपयोगकर्ताओं की पहचान कर उन्हें नियमानुसार आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। पात्र व्यक्तियों को संबंधित केंद्रीय एवं राज्य अधिनियमों के अंतर्गत विधिसम्मत पट्टे आवंटन पत्र प्रदान किए जाएं। संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए तथा पंचायतों एवं नगरीय निकायों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। जिन व्यक्तियों द्वारा दशकों से उक्त भूमि पर भवन निर्माण अथवा अन्य विकास कार्य किए गए हैं, उन्हें वैध कब्जाधारी मानते हुए विधिसम्मत स्वीकृति दी जाए।